दिव्यनाद को सुनना प्रारंभ करें। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता, परम पिता परमात्मा के उपकारों का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनके बनाए नियमों का ध्यान के द्वारा जीवन में अनुभव करें। इस जीवन को, जगत को, इस संसार को समझने के लिए परमात्मा का ध्यान करें। भगवान के ध्यान के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए, जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत प्रभु का ध्यान कर सकें। जिस भी आलथी पालथी आप बैठ सकें, जिसमें आसन को लगा सकें, वो अपनी आसन की स्तुति बना लीजिए। आसन लगाकर आसनस्थ होकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लीजिए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए और पलकों को सहज कर लीजिए। तदुपरांत पूरी देह पर सिर से पांव तक अपने मन को शरीर पर फैला दीजिए। पूरे शरीर का आसन की स्थिति, आकृति का, देहाकृति का, आसनाकृति का अनुभव कीजिए मन के द्वारा अपनी आत्मा से। ये महसूस करते हुए अब पूरी देह, पूरे शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को, देह के अवयवों को ढीला छोड़ दीजिए, सहज कर दीजिए, उन्हें अपनी पकड़ से मुक्त कर दीजिए। कहीं पर शरीर के किसी अंग पर आपकी ओर से कोई दबाव न हो, मांसपेशियों में खिंचाव न हो, नस नाड़ियों में खिंचाव न हो, किसी अंग विशेष पर ध्यान न हो। सारा शरीर सहज हो, सारे अंग प्रत्यंग सहज हो, सारे शरीर के अंगों का, देह का शीतलीकरण कर दें, सबको शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें।
तदुपरांत बाहर से भीतर श्वास लेते हुए श्वास को अनुभव करें। अनुभव करते हुए उसे लंबा, गहरा, लयबद्ध, मध्यम, पतला। श्वास को अनुभव करते हुए पूरी देह को श्वास को इस प्रकार लेने से प्रभावित हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा, सिर से पांव तक, पांव से सिर, अंदर बाहर सब ओर से देह को अनुभव करें। श्वास को लेते हुए श्वास को अनुभव करते हुए स्वयं को बहुत शांत अनुभव करें। कोई विचार न करें, अनुभव करें। मेरे शब्दों के इशारों पर काम करें। श्वास पूरा ले लेने पर थोड़ा रोकें। रुकी हुई श्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को भी अनुभव करें। इस समय की अनुभूति करें। जब श्वास रोकें तब मानसिक रूप से परमात्मा के अक्षर ब्रह्म ओमकार के ओम नाम का उच्चारण करें। मानसिक रूप से, बोलना नहीं, केवल मन में उच्चारण करें, उसे महसूस करें। पूरी देह के साथ। यह संभव न हो तो भगवान के नाम को अभी न करें, केवल देह को अनुभव करें। जब श्वास छोड़ने का मन कहे तो बाहर से थोड़ी सी भीतर लेकर धीरे धीरे अंदर की फिर पूरी प्रश्वास को अनुभव के साथ बाहर निकालते हुए पूरे शरीर पर उसके प्रभाव को, उससे प्रभावित पूरी देह को अनुभव करें।
श्वास को फिर पूरी तरह भीतर से बाहर प्रश्वास को निकालकर बाहर रोकते हुए भी उस स्थिति को अनुभव करते हुए पूरी देह को अनुभव, और इस प्रकार 3 से 4 5 बार करें। 5 मिनट तक यही करें और शरीर को अनुभव करें। श्वास को लेते, रोकते, छोड़ते अनुभव करें। अपनी आत्मा को इस प्रक्रिया का दृष्टा अनुभव करें और देहांतर्गत शरीर में जो अनुभूतियां हो रही उन्हें महसूस करें। साथ में दिव्य नाद, दिव्य शब्द को भी अनुकूल हो तो सुनते रहें। दिव्य प्रकाश को साथ में कर सके तो उसका भी लाभ, जिसको नहीं कर सके उसे छोड़ दें, पर प्रमुखतः अभी इस प्रयोग को करें। इससे शरीर निर्भर होगा, हल्का होगा, तमोगुण के प्रभाव से रहित होगा। मन रजोगुण के प्रभाव से, चंचलता से रहित होगा। देह में सत्वगुण बढ़ेगा। अब अगले 5 मिनट हो
ओ, अब इसी स्थिति को बनाए रखते हुए श्वास प्रश्वास को सहज कर दें। उन्हें अब सहज स्वभावतः देह की व्यवस्था के अनुरूप चलने दें, सहज कर दें। अब अपने भीतर नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्रभु नाम का मानसिक जप प्रारंभ करें और 2 मिनट भगवान के भाव से पूरी देह को, मानसिक ओमकार के प्रभाव को सारी देह में भर दें। पूरी देह को उससे प्रभावित अनुभव करें। अभी कुछ सोचे नहीं, बस केवल भगवान के मानसिक जप का पूरी तरह आनंद ले, डूब कर उसको महसूस करें। ओ, 2 मिनट करें। ओ, अब भगवान की मानसिक जप को विराम दें। दिव्यनाथ के संगीत को पिंड के भीतर की इस अद्भुत दैहिक रचना और अंदर के यंत्रों के संगीत को विधाता की अपनी रची इस वीणा की मधुर तान को सुनते रहे, मानो इस तंबूरे को भगवान ही बजा रहे हैं और इसके संगीत का आनंद हम ले रहे हैं। ये जो नेत्रों के पृष्ठपटलों पर भीतर दिव्य ज्योति की जो जगमगाहट है, इसका भी आनंद लेते रहे और अब अपने मन को
पूर्व के विषय पर केंद्रित करें। मन की धारणा का केंद्र होगा जीवन में परमात्मा की क्या आवश्यकता है। जगत में देहधारी मनुष्य के लिए परमात्मा की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, इस प्रश्न पर और इस प्रश्न के उत्तर रूपी महासागर में प्रवेश आज के ध्यान का यही विषय है। इस भाव पर, इस प्रश्न पर अपने मन को केंद्रित करें। मन से इस विषय को, इस भाव को धारण कर ले, यही धारणा है। और फिर इसका ध्यान अर्थात इस एक ही प्रश्न के उत्तर में बदल बदल कर विचारों का एक प्रवाह बना रहे, इसी का नाम ध्यान है। और जब विचार करते 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 करे अंतकरण इतना इन संस्कारों से भर जाए और जीवन में सब और वो परमात्मा ही परमात्मा प्रतीत हो, सबका आधार समझना, फिर वो समाधि की अवस्था आने वाली है। अभी हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। अपने ध्यान के मूल इस प्रश्न पर ध्यान दें, जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता है। ईश्वर की, परमात्मा की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है और क्या जरूरत है। शब्दों के अर्थों को, शब्दों के इशारों को, शब्दों के मर्म को, शब्दों के अभिप्राय को समझें। इस बात को समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि हमारे जीवन में हमारे माँ बाप की क्या उपयोगिता है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या सार्थकता है, उनकी हमारे जीवन में क्या जरूरत है। उनके न होने पर क्या होता, उनके न होने पर क्या हम होते। हमारे माँ बाप की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। हमारी माँ की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। शब्द के साथ भीतर भाव बनाइए, उसे महसूस कीजिए। तो हमारे जीवन में जो हमारी माँ की आवश्यकता है, वही हमारे जीवन में ईश्वर की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो हमारे पिता की आवश्यकता है, वही हमारे जीवन में हमारी परम माँ, परम पिता, परमात्मा की आवश्यकता।
हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को हमारे माता पिता पूरी करते हैं। उनके बिना हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती, पूरी हो नहीं पाएगी, पूरी हो नहीं सकेगी। परंतु माता पिता भौतिकता के तल पर हमारे मददगार हैं, शारीरिक स्तर पर हमारे मददगार हैं। वे पंचभूतों से बने शरीरों से हमारी मदद करते हैं। वो पंचभूतों से बने शरीरों से हमें जन्म देते हैं। पंचभूतों से बने शरीर से, पंचभूतों से बने दूध को पिलाते, पंचभूतों से बने भोजन को खिलाते, पंचभूतों से बने खिलौनों से खिलाते हैं। खेलने को खिलौने पांच भौतिक देते, पंचभूतों से बने पानी से नहलाते हैं, पंचभूतों से बने झूले पर झुलाते हैं, पंचभूतों से बनी शरीर की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, पंचभूतों से बने मीठे फल, शाक सब्जियां, मावा मिष्टान खिलाते हैं और पंचभूतों से बनी इस दुनिया में घुमाते हैं। पंचभूतों से बने माँ बाप, पंचभूतों से बने मुझे, हमको पंचभूतों से बनी दुनिया में, पंचभूतों से बनी दुनिया की नाना वस्तुओं से परिचय कराते हैं। अब आपको ये विचार करना है कि हम जिन्हें माँ बाप कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं और संतान कह रहे हैं, जो हमारे माता पिता हैं वह यह सब अपने बच्चों के लिए कहाँ से कर पा रहे हैं? वो बच्चों की मदद कहाँ से कर पा रहे हैं? कहाँ से मदद लेकर हमारी मदद, तुम्हारी मदद कर रहे हैं? माँ बाप को ये सारा हुनर कहाँ से सीखने को मिल रहा है? माँ बाप ने पैदा कहाँ से किया? कहाँ से लेकर आए हमें? हम में भी कई माँ बाप हैं, वो जानते हैं वो अपने बच्चों को कहाँ से लाए। कहाँ से लाए हैं, कैसे बनाया है, कैसे दोनों ने पाया है, या बनाया है। बनाया तो नहीं, बनाया होता तो बनाने वाले को पता होता है कि मैंने बनाया है, लेकिन माँ बाप ने हमें नहीं बनाया, हमने अपने बच्चों को नहीं बनाया। बनाया होता तो हमें मालूम होता, हमारे माँ बाप को मालूम होता, लेकिन न उन्हें मालूम है, न माँ बाप को मालूम है, न बच्चों को मालूम है
कि हमें बनाया गया है माँ बाप के द्वारा या बच्चों के द्वारा स्वयं को। सच ये है कि उन्होंने पाया है गर्भ में, और हमने भी शरीर को पाया है गर्भ में। माँ बाप ने भी बच्चे को पाया है गर्भ में। न माँ बाप ने बच्चा गर्भ में बनाया, न ही बच्चे ने माँ बाप के गर्भ में, माँ के गर्भ में अपने आप को बनाया। तो हम भी माँ बाप हैं और हम भी कभी किसी के बच्चे थे। आज हम माँ बाप हैं, हमारे आज बच्चे। तो माँ बाप ने हमें नहीं बनाया तो हमने भी अपने बच्चों को नहीं बनाया। तो माँ बाप ने बच्चे नहीं बनाए तो बच्चे कल माँ बाप बने, वो माँ बाप भी उनके स्वयं के बनाए हुए नहीं है। माँ बाप भी किसी और के बनाए हैं और बच्चा भी किसी और का बनाया है। क्योंकि जो आज बच्चा है वही कल माँ बाप है। जो आज बालिका है वो कल माँ है। आज जो बच्चा है, बालक है, वो कल पिता है। कल का पिता, आज का बच्चा, कल की माँ, आज की बेटी। इन्हें इनके माँ बाप ने नहीं बनाया और इनके बच्चों के माँ बाप, ये इन्होंने भी अपने बच्चों को नहीं बनाया। तो सीधी बात स्पष्ट हुई कि फिर किसी और ने बनाया। इन माँ बाप ने बस बच्चों को पाया है। ये संसार में इन बच्चों के आने में माध्यम बने हैं। इन बच्चों को दुनिया में लाने में ये माँ बाप मात्र माध्यम बने हैं। इन्होंने जो भी किया है बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, वह इनकी अपनी गढ़ी हुई, अपनी बनाई हुई, खोजी हुई खोज नहीं है। वह पहले ही से चली आ रही एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था माँ बाप की बनाई नहीं। वो व्यवस्था माँ बाप को परंपरा से मिली। वो व्यवस्था स्त्री पुरुष को परंपरा से मिली। उस स्त्री पुरुष को ये पता नहीं कि व्यवस्था कहाँ से चली आई। जिसने ये माँ बाप को शुरू में बनाया, ये शरीरों की परंपरा में जिसने सबसे पहले शरीर बनाए, उसी ने वो व्यवस्था इनके हाथ दी, इनके दिमाग में डाली, इनकी समझ में डाली, इनके संस्कार में डाली। इनकी इच्छाओं में से एक इच्छा उसको भी बना दी। उसी से सृष्टि का चक्र चलता चला आ रहा है। उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को माँ बाप ने फॉलो किया। बस ये उसके फॉलोवर है। और हम बच्चे माँ बाप को मिल गए और हमारे बच्चे हम माँ बाप को मिल गए। तो ये सब इच्छा अनुसार नहीं हुआ, ये किसी की व्यवस्था अनुसार हुआ है। जब से भगवान ने पहली बार मनुष्य स्त्री पुरुष बनाए,
तब से ये व्यवस्था चली आ रही। ये प्रक्रिया व्यवस्था कि बच्चे को गर्भ में कैसे बनाना है, गर्भ से बाहर कैसे लाना है, बच्चे के गर्भ से बाहर आते ही माँ के स्तनों में दूध का कैसे चलाना है, और उस दूध से बच्चे के शरीर का सारा सिस्टम कैसे सक्रिय होकर उसकी देह का विकास होना है। तो हमारे माँ बाप, हम माँ बाप, भविष्य वाले माँ बाप, ये सब फॉलोवर है, ये सब माध्यम है, ये सब सांचे हैं। इन सांचों में जो शरीर बना रहा है, बनाने वाला इन सांचों से अलग है। वो माँ बाप से और वो बच्चों से अलग है। उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है। इस सारी प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में माँ बाप का ख ग क ख ग मतलब 1% भी कोई योगदान नहीं, क्योंकि माँ बाप के शरीर भी उसी भगवान के बनाए हैं। माँ बाप ने अपने शरीर बनाए होते तो हम कहते कि हाँ, इतना इनका योगदान है। माँ बाप पैदा हुए, माँ बाप को पैदा भी उसी ने किया। माँ बाप जीवित रहे, पले बड़े हुए, वो उसी की व्यवस्था से, उसी के बनाए पदार्थों से, उसी की बनाए खाद्य पेय वस्तुओं से हुए, उसी के बनाए माँ के दूध से। इसमें माँ बाप का क्या योगदान है? हाँ, वो फॉलोअर हैं, वो माध्यम है, उन्होंने उस व्यवस्था को अपनाया, स्वीकारा, इतना भर उन्होंने किया। परंतु वो व्यवस्था, वो शरीर, वो माध्यम, वो जीवन के आधार तत्व जो इन पंचभूतों से बने हैं, वो सब उस परमात्मा के बनाए। इस भाव में गहरे डूब जाए और इसे महसूस करें। परमात्मा को जीवन में व्यापक अनुभव सर्वत्र देखें। जैसे धुएं के नीचे अग्नि खड़ी है, जैसे धुआं व्याप्य है और अग्नि व्यापक है, जैसे धुआं माध्यम है और अग्नि लक्ष्य, जैसे धुआं साधन है और अग्नि साध्य है, वैसे ये शरीर साधन है, परमात्मा साध्य है, आत्मा साध्य है। शरीर के द्वारा जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा परमात्मा, जहां जहां रचना है वहां रचनाकार है, जहां कारीगरी है वहां करतार है, वहां कारीगर है। इस भाव में गहरे डूबो। अब मैं मौन होता हूं। उस विधाता को जिस सारे चक्र के पीछे खड़ा इसको घुमा रहा है, उसको देखो, उसको विवेक के चक्षुओं से देखो, उसे ज्ञान की दृष्टि से देखो, उसे अपनी आत्मा से अनुभव करो और उसे प्रणाम करो, उसका धन्यवाद करो, उसका गुणगान करो। आगे 5 मिनट में मौन होता हूं, इस भाव में डूबकर भगवान को प्रणाम करो। अहम को विचार कर उसके प्रति नतमस्तक होकर अपने आप को भगवान को अर्पण, समर्पण, श्रद्धा से उनका सुमिरन और कृतज्ञता हृदय की अर्पण करो।
ओ। ओ। इस भाव को अपने भीतर धारण करें, अपने स्मृति कोश में सुरक्षित करें और अब भीतर से अपनी जागरूकता को देह के बाहर अंग प्रत्यंगों में ले आएं और अंग प्रत्यंगों में हाथों की उंगलियों में हलचल, सक्रियता ले आएं। दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ। प्रभु आपका आज का दिन शुभ करे, मंगल करे, मंगलमय।